तो ये बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन है। इफ़ द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स टू द पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर टू द पावर 6 बी 27 एंड 1 माइनस 192 रिस्पेक्टिवली शो दैट ए इक्वल टू -1। मतलब अगर इसमें इसको एक्सपैंड करने पे एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर 11 जो है उसका कोएफिशिएंट्स आपको दिया हुआ है और बोला गया है कि ए का वैल्यू -1 होगा ये प्रूफ करने के लिए। तो बाइनोमियल थ्योरम का बेसिकली जो हम लोग यूज़ लेते हैं वो अगर दो टर्म यहाँ पे हो उसको एक्सपैंड करने में काम आता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे तीन टर्म है, 1 प्लस ए एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर टू द पावर 6। तो यहाँ आपको इसको एक्सपैंड करने के लिए किसी भी दो टर्म को एक सिंगल टर्म अज्यूम करके आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो। तो जैसे कि हम लोग इस वाले पर्टिकुलर प्रोसेस में हम लोगों ने 1 प्लस ए एक्स को एक सिंगल टर्म अज्यूम किया है और आपका जो 2 एक्स स्क्वायर है उसको एक सिंगल टर्म अज्यूम करते हुए उसको एक्सपैंड कर लिया है। वो चॉइस कम्प्लीटली आपका होता है। आप ए एक्स और 2 एक्स स्क्वायर को भी एक सिंगल टर्म अज्यूम करके कर सकते थे, 1 को एक अलग टर्म ले लेते हैं। तो पेयरिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर ज़्यादा कन्वीनियंट 1 प्लस ए एक्स को हम लोग यहाँ पे एक सिंगल टर्म अज्यूम किया, 2 एक्स स्क्वायर को एक सिंगल टर्म अज्यूम किया। बाइनोमियल थ्योरम अगर लगा लें तो पहला जो टर्म है वो 1 प्लस ए एक्स टू द पावर 6 एंड सिमिलरली आप प्रोसीड करोगे आगे तो 6c1। ये जैसा आप जानते हो कि पहले वाले टर्म का पावर रिड्यूस होता है और जो सेकंड टर्म है वो आता है सेकंड टर्म में पहली बार। जो ओवरऑल जो सेकंड टर्म है उसमें वो पहली बार दिखेगा आपको और फिर थ्रू आउट 6c1 6c2 6c3 ये आपका बढ़ता जाएगा। जो फर्स्ट टर्म है उसका पावर घटता जाएगा हर एक टर्म के साथ और सेकंड वाले टर्म का पावर इंक्रीज होता जाएगा। तो ऐसे करके आप 2 एक्स स्क्वायर टू द पावर 6 में पहुंच जाओगे तो ये आपका एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया। पर क्योंकि अभी भी आपका दो टर्म ऐसा है 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 जो देख रहे हो या 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 जो देख रहे हो, यहाँ पे अभी कम्प्लीटली एक्सपैंड हुआ नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अभी देख रहे हो कि पहला वाला ये जो पूरा रो है आपका ये 1 प्लस ए एक्स टू द पावर 6 का एक्सपेंशन है। 1 प्लस आप क्योंकि यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट चाहिए था तो आप चाहते तो इसको एक्स स्क्वायर के आगे एक्सपैंड नहीं करके डॉट दे के भी छोड़ सकते हो, पर हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट करके दिखा दिया है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि एक्सपैंड करके आ क्या टर्म रहा है। बट आप अगर चाहो तो एक्स स्क्वायर के बाद, क्योंकि हमको सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर 11 के कोएफिशिएंट से मतलब है, हमको सारे टर्म से मतलब है नहीं। तो हम लोग को क्लियरली पता है कि इसके बाद अगर एक्सपैंड करते हैं तो ये एक्सपैंड करके पावर बढ़ेगा और बढ़ करके ये 11 तक भी नहीं जाएगा। अगर 11 तक जाता तो चलो फिर भी एक मामला था, ये मैक्सिमम जाएगा आपका 6 तक। तो हमको एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स 11 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर मिल गया, दोबारा वो आना नहीं है। इसके बाद एक्स 11 तक पहुंचेगा नहीं है, एक्स टू द पावर 6 में ख़त्म हो जाएगा और बाहर में कोई टर्म है भी नहीं जो मल्टीप्लाई करके उसको एक्स टू द पावर 11 बना दे। तो आप चाहो तो ये लिख कर डॉट दे के छोड़ भी सकते थे। सेकेंड टर्म में चले जाएँ, इस 6c1 का वैल्यू 6 ही हो गया, 6 हो गया। 1 प्लस ए एक्स टू द पावर 5 है, इसको भी एक्सपैंड कर लिया गया पूरा। यहाँ भी आप चाहते तो एक्स मेरे ख्याल से यहाँ पे फर्स्ट टर्म के बाद एक्सपैंड करने का ज़रूरत नहीं था आपको, क्योंकि बाहर में एक्स स्क्वायर है। तो अगर ये एक्स है तो ऐसे भी मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब देना है, बाहर में ऑलरेडी आपको एक्स स्क्वायर मिला हुआ है, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में, ठीक है। तो ये आपको एक्स क्यूब देगा, एक्स टू द पावर 4 देगा और मैक्सिमम जो जाएगा 5 जाएगा, वो मल्टीप्लाई करके भी 7 देना है। तो आप चाहो तो 1 के बाद से आप डॉट देकर ये मैक्सिमम एक टर्म दिखा सकते हो, एक से दो टर्म, उससे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे भी नहीं पड़ेगा। 15 में चले आए बाहर में, क्योंकि एक्स टू द पावर 4 है, एक्स स्क्वायर आने का कोई गुंजाइश यहाँ से है नहीं, एक दो टर्म एक्सपैंड करके ना 11 आएगा, बिकॉज लास्ट वाला भी एक्स टू द पावर 4 है, मैक्सिमम भी एक्स टू द पावर 8 ही देना है आपको। तो एक दो टर्म लिख कर इसको भी आप छोड़ सकते थे। 20 में यहाँ पे आ जाए हम लोग, ये आपका फोर्थ टर्म है विच इज़ आपका 6c3, इसका 6c3 का वैल्यू 20 होगा। और अंदर में यहाँ पे देखो कि बाइनोमियल नहीं लगाया है और यहाँ पे हम लोग a प्लस बी होल क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लिया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। एक्स टू द पावर 6 से बाहर में यहाँ से भी ना आपको स्क्वायर मिलेगा ना ही आपको 11 मिलने वाला है। लास्ट वाला ये वाला जो टर्म है 1 प्लस ए एक्स का स्क्वायर, इसमें भी a प्लस बी होल स्क्वायर लगा लिया हम लोगों ने, ये हो गया आपका 16 एक्स टू द पावर 8। यहाँ से भी ना 11 मिलना है ना ही आपको स्क्वायर मिलना है। 6c5 यहाँ से भी नहीं मिलेगा, हाँ यहाँ से एक्चुअली ये वाला सा आ जाएगा, बिकॉज ये और ये मल्टीप्लाई और एक्स टू द पावर 11 देगा। तो दिस इज़ द ओनली टर्म जहाँ से हमको एक्स टू द पावर 11 मिलने वाला है। इसके बाद भी एक्स टू द पावर 12 हो गया। तो ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ हमको मिला है जिससे एक्स टू द पावर 11 आएगा। एक्स टू द पावर 11 और कहीं से नहीं आना। आप देख लो एक्स टू द पावर 8 है, इसके लिए भी क्यूब चाहिए होता अंदर में, तब जाके 11 बनता, क्यूब कहीं है नहीं। एक्स टू द पावर 6 है, यहाँ से 5 चाहिए होता, 5 कहीं है नहीं, तो ये भी नहीं देगा एक्स टू द पावर 11। स्क्वायर तो आएगा ही नहीं, बिकॉज एक्स टू द पावर 6 इज़ द मिनिमम पावर दैट वी कैन गेट फ्रॉम दिस। एक्स टू द पावर 4 है, 11 आने का कोई चांस नहीं है, स्क्वायर आ नहीं सकता। एक स्क्वायर है, यहाँ से एक स्क्वायर आएगा, मतलब ये जो पहला टर्म है, पहला वाला टर्म यहाँ से हमको स्क्वायर मिलेगा, ये वाला एक ये देगा,
और सेकंड टर्म में ये ऑलरेडी स्क्वायर था, इसीलिए जो 1 आपका है पहला टर्म, ये मल्टीप्लाई करके एक स्क्वायर देगा, तो स्क्वायर आपको यहाँ से मिलेगा, 11 आपको बस इससे मिलेगा और कहीं से कुछ नहीं आना। तो ये मेरे लिए सिग्निफिकेंस है। आप कुछ जैसे बताया कि जहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि हमको कोई एक्स स्क्वायर या x⁻11 जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो नहीं आना, आप डॉट देकर उसको छोड़ सकते हैं। हमने यहाँ पे पूरा एक्सपांड करके रखा है, पर आप चाहो तो उसको डॉट देकर छोड़ सकते हो। तो जैसे कि आपको बताया कि स्क्वायर आपको यहाँ से मिलने वाला है, और ये 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² से, और ऑब्वियसली 6 भी लेना पड़ेगा आपको बिकॉज ये भी बाहर में, तो यहाँ से x² मिलेगा। तो पहले हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ x² लिख लेते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² जो आएगा, पहले अगर वो लिख लिया जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ x² हम लोगों को मिलेगा एक आपका यहाँ से, जो कि हो जाएगा 6c2a², 6c2a² एक आया। 6c2 का वैल्यू को बाद में रिप्लेस करना होगा आपको, वो भी फिलहाल पहले कोएफिशिएंट्स निकाल लें। एक आएगा आपका जब इस 1 को हम लोग ये 2x² से मल्टीप्लाई करें, तो 2x² इंटू 1 2x² प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक्चुअली 12x² हो जाएगा, पर हमको तो कोएफिशिएंट चाहिए ना, इसलिए हम लोग सिर्फ 12 लिखेंगे, साथ में x² नहीं देंगे, इसमें भी छोड़ा इसमें भी छोड़ा। तो 6c2 का वैल्यू आपका 15 हो जाता है, 15a² प्लस 12, ये मेरा आ गया कोएफिशिएंट ऑफ x²। साथ साथ पहले हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ x⁻11 में निकाल लें, जो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ से मिलेगा 32 इंटू a मल्टीप्लाई करने पे, इससे जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो 32 6 इंटू a इंटू 32 x⁻11 का कोएफिशिएंट हो जाएगा 6 इंटू a इंटू 32। तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁻11 6 इंटू a इंटू 32, यहाँ पर भी x⁻11 नहीं लिखा बिकॉज हमको कोएफिशिएंट से मतलब है। अच्छा, कोएफिशिएंट फिर से देख लो आप कैसे हुआ, 6 इंटू a 32, कोएफिशिएंट में हम लोग दिया था x² का 27, मतलब ये हुआ कि जो 15a² प्लस 12 है ये आपका 27 से इक्वल है। तो a² 15 कट के 1 आया, यहाँ से मिला a का वैल्यू +-1, पर आंसर में आपको जो है -1 प्रूव करना है। +-1 कैसे आ गया भाई, दूसरा कंडीशन बाकी है, उसको भी चेक कर लें। तो दूसरे कंडीशन के हिसाब से 6a इंटू 32 शुड बी इक्वल टू -192। तो ये जो आपका 32 इंटू 6 है ना, ये भी मिलकर 192 ही हो रहा है, मल्टीप्लाई करके अगर आप चेक कर लोगे तो 192 ही होगा। तो यहाँ से a का वैल्यू मिला -1। अब ये बोल रहा है कि a का वैल्यू मेरे अकॉर्डिंगली +-1 होना चाहिए, ये बोल रहा है कि -1 होना चाहिए। वैल्यू ऐसा हो जो दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब कि अगर इसमें से ये कहता कि +-1 और ये 2 आता, तो हम बोलते कि फिर a का कोई वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पे, बिकॉज ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला वैल्यू सिर्फ -1 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आंसर में a को -1 ही कंसिडर किया गया है। कॉमन वैल्यू दोनों में -1 है, इसीलिए ये आपका आंसर है, +-1 आंसर में नहीं है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।